राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज हम बजरंग बाण के पाठ के बारे में जानेंगे कि यह पाठ हमें कब करना चाहिए, क्या इसे हम नियमित रूप से कर सकते हैं और इसे नियमित रूप से करना क्या गलत है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बजरंग बाण के बारे में बताया गया है कि यह सभी रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए, सभी संकटों को दूर करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना के रूप में यह पाठ किया जाता है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और वे हमारी उस इच्छा को, उस मनोकामना को और उस रोग को दूर कर देते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। किसी भी प्रयोजन के लिए, किसी भी इच्छा के लिए किया गया ये पाठ सिद्ध होता है, लेकिन इसके लिए कुछ समय निर्धारित किए गए हैं, तो वही सब हम आज इसमें जानेंगे। बजरंग बाण आजकल सभी युवाओं की पसंद है, यानी सभी युवा इसे या तो सुन रहे हैं या फिर इसका पाठ नियमित रूप से कर रहे हैं। तो क्या शास्त्रों के अनुसार यह नियमित पाठ सही है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हम में से कई लोग मुसीबत आने पर भगवान को याद करते हैं, कुछ मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो कुछ भजन कीर्तन स्तुति चालीसा हनुमान चालीसा आदि पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं या फिर स्वयं पाठ करते हैं। अधिकांश लोग, खासकर युवा वर्ग, इन दिनों बजरंग बाण को सुन रहा है क्योंकि उनके पास समय कम होता है। वो इसे सुनना पसंद करते हैं और कुछ युवा इसे खुद इस पाठ को करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन कई विद्वानों और कथावाचकों ने, या कह लीजिए कि शास्त्रों के अनुसार, इसके नियमित पाठ को लेकर हमें सजग रहना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ हमें रोजाना क्यों नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों ने तुलसीदास जी ने बजरंग बाण लिखा था। तो एक बार की बात है, कहा जाता है कि एक बार काशी यानी वाराणसी के तांत्रिक ने तुलसीदास जी पर मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया। इस तंत्र क्रिया से उनके शरीर पर फोड़े निकल आए। उन्हें खुद की रक्षा के लिए कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। अब उन्होंने इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए और आत्मरक्षा के लिए बजरंग बाण स्त्रोत का पाठ किया, लिखा और उस स्त्रोत का पाठ भी किया और हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे हमारे इस रोग को दूर करें। माना जाता है कि बजरंग बाण के पाठ के बाद उनके सारे शरीर के फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से यह स्त्रोत शत्रु पर विजय पाने के लिए बेहद शक्तिशाली और तुरंत प्रभावी माना जाता है। इस पाठ को करने से हमारे जो शरीर के रोग हैं वे शीघ्र दूर हो जाते हैं। बारी आती है कि बजरंग बाण हमें कब पढ़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बजरंग बाण का पाठ साधक, यानी जो पाठ को कर रहा है, को प्रतिदिन इस पाठ को नहीं करना चाहिए। जब अति से ज़्यादा कोई मुसीबत आ गई हो, या कह लीजिए मुसीबत नाक तक आ गई हो, उसका कोई भी समाधान नहीं हो रहा हो, कोई भी रोग हमारा जो है वो ठीक नहीं हो रहा हो, कोई भी कष्ट है या कह लीजिए कोई भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही हो, या कोई प्रयोजन पद्धति काम न कर रही हो, ऐसी अंतिम स्थिति में बजरंग बाण का प्रयोग कर सकते हैं। पाठ हनुमान जी के सामने एक पैर पर खड़े होकर स्नान किए हुए ही गीले वस्त्रों में करने से अत्यधिक शीघ्र लाभ होता है। प्रतिदिन या नियमित पाठ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हनुमान जी को शपथ दी गई है, सत्य शपथ करुणा निधान की। ऐसे में अति मुसीबत में एक पैर पर ना खड़े हो पाओ तो सामान्य खड़े हो करके पाठ हम कर सकते हैं। पाठ बहुत आपत्ति काल में करना चाहिए, जब हमारे ऊपर ज़्यादा आपत्ति आ गई हो, ज़्यादा संकट आ गया हो, या कोई रोग हमारा ठीक ना हो रहा हो। बार बार छोटी मोटी बातों के लिए यह पाठ करना उचित नहीं है। या कह लीजिए कि कोई हमें प्रेत बाधा सता रही हो, कोई बड़ा संकट
या जान पर बात आ गई हो, तब ही हमें इसका पाठ करना चाहिए। हमने जाना कि बजरंग पाठ का नियमित रूप से हमें पाठ नहीं करना चाहिए। इसका जो पाठ है, इसका नियम है कि हमें यह पाठ मंगलवार या शनिवार 2 ही दिन हमें यह पाठ करना चाहिए। डेली हम यह पाठ नहीं कर सकते। तो, इन 2 दिनों में यदि हम पाठ करते हैं तो हमें शीघ्र परिणाम प्राप्त होता है। बजरंग बाण जो है, इसका पाठ हमें तुरंत परिणाम भी देता है। यह एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। यह तुरंत काम करता है। इसमें भगवान हनुमान को रौद्र यानी क्रोधी रूप में पुकारा जाता है। हनुमान जी को स्वयं भगवान श्री राम की कसम दी जाती है, इसलिए इसे रोज प्रयोग नहीं किया जाता। जब हम इसलिए रोज प्रयोग नहीं कर सकते, तब जब हमारी जान पर संकट आए, तब ही हमें इसका हमें पाठ करना चाहिए। या कोई हमें नेगेटिव एनर्जी सता रही हो अथवा सारे दरवाजे हमारे बंद हो गए हों, तब ही हमें यह पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण सामान्य भक्ति के लिए नहीं, बल्कि भय, नकारात्मक शक्ति, शत्रु बाधा या बुरे प्रभाव से रक्षा के लिए किया जाता है। मात्र अनुभव के लिए इसका पाठ नहीं करना चाहिए, या कह लीजिए कि हमें अनुभव प्राप्त करना है तो हमें इसका पाठ नहीं करना चाहिए। जब हम किसी घोर संकट में पड़े हों या कोई बाधा सता रही हो या शत्रु की नकारात्मक यानी हमें नेगेटिव एनर्जी घेरे हुए हो, तब भी हमें ये पाठ करना चाहिए। जाना कि बजरंग बाण का पाठ हमें कब करना चाहिए और किन परिस्थिति में करना चाहिए। तो अब हम ये जान लें आगे कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा राम नाम सुनकर प्रसन्न होते हैं। अगर आप उनकी भक्ति करना चाहते हैं तो रोज़ाना हमें यह पाठ करने चाहिए, जो कि हमारे लिए कल्याणकारी हैं। हनुमान जी इन पाठ को करने से भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन कर सकते हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है, श्री राम स्तुति है और सुंदर कांड का पाठ। सुंदर कांड का पाठ भी हम मंगलवार या कहने चाहिए शनिवार को कर सकते हैं। रामचरितमानस भी हम प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, रामायण भी हम पढ़ सकते हैं और राम का नाम जप कर सकते हैं। इससे जो है हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, या कह लीजिए चालीसा हम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें हनुमान जी को एक आसन जरूर देना चाहिए। उनके लिए लाल वस्त्र बिछाकर एक चौकी पर उनको आसन देना चाहिए और कहना चाहिए कि आप यहाँ पर विराजमान हो। और उससे पहले आप क्या करें कि 108 बार श्री राम का नाम लें। इससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को भी शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। जान लें कि बजरंग बाण का पाठ हमें क्यों नहीं करना चाहिए और इसके क्या परिणाम होते हैं। बजरंग बाण का पाठ जब हमें घोर संकट हो, तब हम घोर संकट में पड़े हों, तब ही करना चाहिए। पाठ के दिनों में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए जब हम बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। इन पाठ करते समय या चालीसा करते समय यदि हमने संकल्प लेकर चालीसा की है या बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। जब हम ये पाठ कर रहे हैं तो हमारे प्रति हमारे मन में किसी के लिए भी कोई बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए और हमें किसी का बुरा करना है, इस इच्छा पूर्ति के लिए भी हमें यह पाठ नहीं करना चाहिए। बिना कर्म किए किसी काम में सफलता पाने के लिए भी यह पाठ ना करें और धन ऐश्वर्य या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी इस पाठ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो हमें अपनी जो अब हम घोर संकट में पड़े हों या किसी का हमारे ऊपर बुरा प्रभाव है या किसी ने हमारे लिए कुछ गलत कर दिया है, तभी हम यह पाठ करें। हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। तो आप सबने जाना कि बजरंग बाण का पाठ किन परिस्थितियों में करना चाहिए और भगवान जी कब प्रसन्न होते हैं।
तो आशा करती हूँ कि आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।